अभी कम खुली है। हाँ 10-5 दिन बाद भयंकर खुल जाए। कुछ नहीं फर्क पड़ा, हालैंड 15 रुपए बिका है। 9 बजे से आलू बिक गया था लगभग। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों इस समय मौजूद है चकरपुर मंडी कानपुर में। आज किसान भाइयों तारीख की बात करते हैं तो तारीख है 9 अक्टूबर 2025। दिन की बात करें, दिन है बृहस्पतिवार। इस समय हम आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। किसान भाइयों सबसे बड़ी बात है कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि लगातार सोमवार से इस सप्ताह के शुरुआती से आलू के भाव में लगातार करंट दिख रहा है। साथ ही साथ और किसानों के मन में भी कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि आने वाले समय में आलू के भाव में और करंट रहेगा। तो भैया जी यहाँ पर जो रोचक आलू कंपनी के ऑनर हैं, इनसे हम जानेंगे कि आज के दिन आलू के रेट क्या रहे। हालांकि बात हम जब कंपेयर करते हैं सोमवार से, तो सोमवार के दिन किसान भाइयों 70 गाड़ी की आमदनी थी। आज के दिन बात करते हैं तो आमदनी कम है। साथ ही साथ भाव में क्या परिवर्तन हुआ है, वो सारी चीजें जो है किसान भाइयों आज इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भैया जी हमारे साथ मौजूद हैं रोचक आलू कंपनी के ऑनर। भैया जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बताइएगा मंडी की आवक क्या है? जय जवान जय किसान जी। आवक है कम से कम 50-60 गाड़ी की होगी। 50-60 गाड़ी? 30-35 गाड़ी तो होगी। 35-40 गाड़ी आगरा की है, 20-25 गाड़ी होगी लोकल की। लेकिन भैया जी हम मंडी में घूमे हैं तो आमदनी जो है इतनी हमें लगी नहीं है। वो देखने में लगती है ना, आलू तमाम उतर जाते हैं। अच्छा, रात में भी गाड़ी आप बता रहे हैं? जो लोकल के आते हैं वो सब अंदर चले जाते हैं जी। आगरा की गाड़ी केवल खड़ी रहती है जी जी, वो भी धीमे। अच्छा यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं रहती, कोई आकलन नहीं है। हाँ, कोई नोट नहीं किया जाता, रिसीविंग नहीं है। वजह से मतभेद तो रहता हमेशा। जी जी। कोई बताएगा 30 गाड़ी, कोई 35, कोई 40, कोई 45। भाई हमारा आकलन है 45-50 गाड़ी होती कम से कम कानपुर मंडी में जी। और बिक्री की अगर बात करो तो बिक्री में 10 बजे से आलू बिक गया था लगभग जी। 10 बजे जो ठीक ठाक गुल्ले मोटे बीजा थे सब बिक गए थे। 10 बजे? हाँ 10 बजे बिक गए थे। ये तो हमारी बात में ही लोकल से आ रहा गीला आलू। जी जी, ये बिक रहा। हमारी एक गाड़ी तो लग के चली गई है, ड्राइवर खड़े भी इनको भाड़ा नहीं दिया। अच्छा भैया, ये वाला आलू आज ही आया था? ये आज अभी आया है। अभी आया। भैया आलू कौन सा है? आलू कौन सा है? ये 37-97 है। 37-97 है। किसान भाइयों देखिए गीला आलू आपके सामने मौजूद है, आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। यहाँ पर आप जब नजर डालेंगे तो 37-97 आलू है, क्वालिटी आपके सामने है। भैया जी इसकी बिक्री हो चुकी है क्या फाइनल? अभी तो आया है, इसको कटवाया है। कटेगा कोई व्यापारी अगर लेगा तो उससे बेचेंगे। तो भैया अपने चकरपुर मंडी कानपुर में गीले आलू की डिमांड है या नहीं? नहीं, 10-5 दिन बाद सब लगातार गीला ही बिकने लगेगा। कारण क्या रहेगा भैया? बीज निकलता आगरा रीजन में किसानों का, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं ना, इतना समय है जी जी कि माल को काट पाए, उसको लाद पाए, सिल पाए। वो सब डायरेक्ट लाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ कानपुर मंडी में आपको आगरे के सब आलू लगभग डायरेक्ट वाले दिखेंगे गीले जी, और उसकी डिमांड भी रहती, सब बिक जाता है जी। भैया जी अब एक बात हम और आपसे सवाल करेंगे कि जैसा कि हमने मंडी में अभी देखा है अपने आंखों से खुद कि आज गुजरात की भी गाड़ियां हमने देखी हैं। तो गुजरात की गाड़ी आने से अपने यहाँ लोकल के हाईलैंड आलू में क्या कुछ खास परिवर्तन पड़ा हुआ है? आज कुछ नहीं फर्क पड़ा। हालैंड 15 रुपए बिका है, नेपाल क्वालिटी। अच्छा बढ़िया। हाँ भैया क्षेत्र बताएं जो 1500 रुपए में मतलब जो बिका क्या? सरैया वाले बिक रहे हैं। सरैया आगे अपने शिवराजपुर छल के 1 नंबर के आलू सरैया से जो आते हैं के पास। और जो अपने शिवराजपुर वाले हैं तो वो तुम 12, 13, 13.5 के मान के चलो। 15 रुपए की 1-2 लाटे बिकी है सुपर क्वालिटी की। चिप्सोना भी 13 रुपए का बिक रहा है। चिप्सोना 13 रुपए सुपर क्वालिटी। 13, 13.5 की सिंदूरी बिक रही है। कंचन भी 12 रुपए तक बिकी। भैया आज हमने देखा है चकरपुर मंडी में कई आड़तियों से हमारी बातचीत भी हुई है। जब कंचन के रेट पे जाते हैं तो इस समय भाव की रेस में सिंदूरी से आगे कंचन निकल रहा है आज के दिन, गलाई की वजह से। अच्छा। कंचन हाइब्रिड आलू होता है लाल में जी। तो इसकी गलाई की डिमांड बिहार में बहुत तगड़ी होती है। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो इस वजह से कंचन का भाव टाइट रहता है। बिल्कुल। अच्छा अगर समय की बात करें तो हमें लगता है कि डिमांड बढ़िया है और जो मोटा है छट्टा वाला वो कतरिया वाला भी समय आ गया टेम्परेचर के हिसाब से करेंगे। तो गढ़ाई के लिए जा रहा है इस समय हमें लगता है। अभी तो देखिए हमारे यहाँ से जितना बिहार बीजा जाएगा, सफेद का बीजा है, लाल है, ये सब छोटा वाला जाता है। आज 5 रुपए से 7 रुपए का बीजा बिका है सफेद में। हाँ 5.5 का हमने खुद बेचा है। 573 बोरी पूरी गाड़ी वो लोड होके चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजार में डिमांड बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है। तो भैया बीजा आलू की बिक्री भी हमें लगता है अब पूर्ण रूप से खुल चुकी है। हाँ अभी कम खुली है। हाँ
10-5 दिन बाद भयंकर खुल जाएगी। अगले एक समय ऐसा आएगा आपको बीजा का रेट भी 8-9 रुपए का हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, डिमांड होगी। बिल्कुल, ये बात तो आपकी सत्य है, क्योंकि आने वाले समय में लगता है अगले सप्ताह में डिमांड बीजा वाली और बढ़ेगी। हाँ, तो बीजा में तेजी आएगी। लेकिन भैया एक बात और है कि ये जो हवा है, मतलब कि तेजी वाली बीजा वाली, तो ये हवा कितने दिन के लिए टिक के रहेगी? ऐसा देखो होता है, जैसे आलू का भाव जब शुरुआत कोल्ड की हुई तो 11 रुपए से हुई, फिर दोबारा 11 तक पहुंचा, तीसरी बार पहुंचा अभी तुम्हारे नवरात्र में। जी जी। गुल्ला, लेकिन वो टिक नहीं पाया। बिल्कुल, जैसे ज्यादा आमदनी आई पीछे से वो डाउन हो गया। जी। इस बार 3-4 दिन से टिका है। आपने पहले वीडियो बनाया था, मंगल वाले दिन से बिल्कुल 10-11 रुपए का गुल्ला बिक रहा। जी जी। तो आज हो गई है बिस्वत, लगातार 3 दिन टिक गया। जी जी। कल परसों अगर और टिक गया तो ये एक मजबूत बाजार हो जाएगी। भैया जी, टिकने के साथ साथ हमने देखा है कि बीजा वाले आलू में तो आज 50-100 रुपए का करंट ही हमें देखने को मिला। बीजे में तो करंट होगा अगर गुल्ला टिक गया। गुल्ला है, मोटा है, लाल के सारे आइटम है, अगर ये टिक गया तो एक मजबूत बाजार हो जाएगी। फिर इसका बेस बन जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये नीचे नहीं जाएगा। तो भैया जी आज के दिन गुल्ला वाला क्या रेट रहा? 11 रुपए बिका। 11 रुपए सुपर क्वालिटी। हाँ, एवरेज वाले भैया 10-11 के अमूमन गुल्ले बिके आज। अच्छा, 10-11। बाकी मतलब जो नीचे में बिके हैं वो 9-10 बिके होंगे। नीचे का तो फिर नीचे बहुत हल्के आलू हैं, कोई ऐसे आते हैं एकदम बैठे आलू आ जाते हैं, लूज आ जाते हैं, कबाब। तो फिर ऐसे आलूओं का कोई भाव नहीं, चाहे किसी वैरायटी में हो। जी। हम सुपर आलू बात करें, 8 रुपए से 11 रुपए का गुल्ला बिक रहा। जी, ये बिल्कुल राइट बात है। बाकी भैया ये जैसे ये बीजा है, इसकी बिक्री फाइनल हुई नहीं? 5.5 रुपए का वो देखिए, वो 5.5 रुपए में देखिए, वो उधर फाइनल हुआ है। एक और इधर भर गया, इधर अभी आया, ये अभी गीला आया, कचरा सूख जाएगा। ये लाल वाला ये बीजा बिका, इसका 10 रुपए का बिका। देखिए 10 रुपए में किसान भाइयों बीजा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और बीजा की साइज देखिए एक बार आप, और 10 रुपए का बिका, लाल लंबा दोनों है। हाँ बिल्कुल, मतलब लंबा भी है, गोल भी। खाली गोल बिका 13 रुपए का। अच्छा, तो करंट है। सिंदूरी 13 रुपए का भाव कानपुर। आइलैंड वाले भैया क्या पोजीशन है? आइलैंड भी 10 का बिका है। 9-10 रुपए बीजा की बात है। हाँ, 9-10 रुपए बीजा। चलिए, अगर बात करते हैं तो भैया आने वाले समय की बात करें अगर, तो दीपावली तक क्या लग क्या रहा है? बाजार यहीं टिकने वाली है या फिर और थोड़ा उछाल? दीपावली तक अगर यहीं पे टिक जाएगी जी जी, तो दीपावली के बाद 3-4 रुपए किलो उछाल मार जाएगा। 60 से 3-4 रुपए का उछाल निश्चित मार देगा दीपावली के बाद। हाँ, क्योंकि जो आमदनी ज्यादा आई जी जी जी, जो भी आएगी इसी समय आएगी जी। अच्छा, आमदनी जो भी आएगी दीपावली पहले आएगी, क्योंकि लोगों को पैसे की जरूरत है। बिल्कुल, किसान को, कोल्ड मालिक, व्यापारी को, सबको देने लेने की जरूरत है। तो आमदनी जहाँ सारी मंडियों में ज्यादा से ज्यादा होगी, अगले हफ्ते और ज्यादा होगी जी जी। अगर यहाँ पे बाजार टिके रहते हैं तो आलू का भाव दीपावली बाद तेज होगा। भैया जी एक बात और आपसे जानकारी लेना चाहेंगे हम कि जो आलू इस समय 15 सितंबर के आसपास बुआई हुई थी, 30 सितंबर में मूसलाधार बारिश हुई हमारे कन्नौज क्षेत्र में। तो वो जो पहले 15 दिन पहले आलू की बुआई हुई थी, 20 तारीख को भी हुई है, 22 को, 25 को हुई, उनमें से आलू जिंदा होकर के कितना आप यहाँ साबुत आ जाएगा? उसमें कुछ खास नहीं निकलेगा जी। और किसान एक किस्मत के सहारे उस खेत को पालेगा। निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो नहीं निकला। 70% चांस है उसमें नहीं निकलेगा ज्यादा जी जी जी। अगर जो किसान मान लो चलाना चाहेंगे तो वो चलाएंगे। कुछ किसान ऐसे हैं जो खेत को जोत भी रहे, बिल्कुल हाँ, जुताई कर रहे हैं, बराबर कुछ कर रहे हैं। जिसको जैसी भाई मान लो किसान के पास नहीं पैसा है जी जी, तो सोचा चलो इसी खेत को चलाओ, बिल्कुल चलने दो। अगर कुछ निकलेगा तो बेच लेंगे मंडी में जाके, अगर नहीं निकला तो ऐसे तो हमारा खेत पड़ा है, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल भाई, उसको पैसे भी तो जरूरत है खेत लगाने के लिए जी जी। या तो कहीं से लोन ले या कहीं से बीज लाए जाके, तो दोबारा जिनके पास सुविधा है, पैसा है, तो अपना खुद है। बिल्कुल। अच्छा भैया, अगर इस वर्ष अगर देखते हैं, इस वर्ष में किसानों को पूरी साल जो है घाटे का सौदा करना पड़ा आलू किसानों को। बात करते हैं कच्ची फसल पे, जब बात आई तो भैया वहाँ कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि उनका वहाँ भी थोड़ा बहुत नुकसान हो गया। एक तरफ देखते हैं तो सरकार तो बराबर सो रही है, कोई सुनवाई नहीं, कोई भी किसान के प्रति जो है सोच विचारधारा है ही नहीं। तो कुदरत ने अगर मान लेते हैं यहाँ नहीं वहाँ, लेकिन किसानों जो कोल्ड स्टोर में आलू पड़ा है उन किसानों को थोड़ा बहुत एक मौका मिला है। तो मौके का फायदा कितने जो है % किसानों को उठाना चाहिए?
अब किसान तो भाई देखो उठा ही रहा है। जिन लोग दो रुपए किलो का मान लो कानपुर मंडी में उछाल है, तो वो कोल्डो में भी उछाल हुआ है। जी जी। भले उस माल को कोल्ड वाले ले, व्यापारी ले, या स्वयं वो कहीं पे बेचे या खरीदे, जी जी। तो फायदा तो हुआ है। अगर एक गाड़ी 500 बोरी की है तो 1 लाख रुपए का सीधे फायदा हो रहा है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से फायदा, अगर 2 रुपए किलो का भी उछाल है, 25 क्विंटल 50,000 का फायदा, बिल्कुल। तो फायदा ये तो है भाई, किस्मत की बात है। और ये नहीं, कुदरत ने सुनी, मौका दिया, तो किसानों को इसमें, ये बड़े कड़े दिल के किसान थे जी जी, जिनके ऊपर इतना डर दबाव बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार लोग डराते रहे, भैया आलू आगे फेंका जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, आलू में कुछ नहीं निकलेगा। कोल्ड वाले तो यहाँ तक डर गए थे कि हमारा भाड़ा चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ कोल्ड ऐसे हैं जहाँ पे किसानों का माल भी बेच लिया है। जी। 200 बोरी है तो 50 बोरी, 60 बोरी, 100 बोरी बेच लिया, तो उसमें भी तमाम लफड़े हो गए हैं। अब भाई जो भाव होगा वही तो उनको देना पड़ेगा। तो सिस्टम बदल गया है। सिस्टम और तेजी का है, तेजी का निश्चित है। हाँ, तो किसान जो है, अब ये है भैया, जो अभी तक ऐसे लग रहा था सभी, हालांकि सभी लोगों के, बड़े अनुभवी लोगों के आंकड़े फैल हो गए थे, लग रहा था भैया आलू फंसता नजर आ रहा है, ऐसा र्यूमर बना हुआ था। लेकिन अब इस समय मौका ये है, कोई भी चांस जो है, हमें नहीं लगता है कि मतलब आलू फंसने के चांसेस हैं। आलू सम्मान से निकलेगा, किसानों को बस चलते जाना है। आपका क्या राय है? आलू तो देखिए हमेशा फंसता है जी, हमेशा निकल जाता है। हाँ। आलू के विषय में गलित बड़े नहीं लगा पाते। आप पिछले साल का आकलन कीजिए। जी जी। आलू 25 रुपए किलो तक बिक गया, उसके बाद हमने 1 महीने के अंदर 12-13 रुपए का बेचा। बिल्कुल। फिर वही आलू फिर बिकने लगा। जो बीजा हमने 16-17 का बेचा था, अक्टूबर के महीने में 6-7-8 रुपए का बेचा। बिल्कुल। उसके बाद वही बीजा नवंबर में 11-12-13 बिकने लगा। जी। तो ये आलू का आकलन है पिछले साल का। इसी साल आप कितने परिवर्तन देख रहे हैं? 2-3 बार 11 रुपए का गुल्ला बिका, फिर आके 6-7-8 रुपए बिकने लगा, 5-6-7 का बिकने लगा। तो अगर अगले महीने अगर गुल्ला 14-15 का बिक जाए, 14-15-16 का, और बीजा 10 रुपए बिक जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। आलू में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल। तो भैया जी, अगर मान लेते हैं तो अभी दीपावली तक जो है बाजार यहीं टिकने वाली है, बल्कि उम्मीदें कुछ ये हैं कि सुधार होने के चांसेस। आमदनी ज्यादा आएगी, सारी मंडियों में जाएगी, क्योंकि किसान को पैसे की जरूरत है और थोड़ा माल भी खाली करना है। भाई परसेंटेज के हिसाब से मान लो जो किसान 1000 बोरी रखे है, जी जी, तो वो 200, 250, 300, 400 बोरी तो बेचेगा ही। लाख उसको तेजी नजर आ रही है, लेकिन वो कुछ बेच के निकलेगा, बाकी रिस्क झेलेगा। अच्छा, कुछ कोल्ड वाले भी अक्टूबर में मशीनें बंद कर देते हैं, तो आलू भी खराब होने लगता है, किसानों के ऊपर दबाव बनाते हैं। तो इस हिसाब से कुछ माल तो निकलेगा ही। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, अगर बात करें तो देखिए भैया के यहाँ पर जो आलू आया हुआ था वो लगभग जो है बिक्री हो चुकी है उसकी फाइनल। जस्ट अभी जो लोकल से आलू आया हुआ है उस आलू की अभी जो है कटाई जारी है। इसमें से अब आलू जो है सुखाया जाएगा, ग्रेडिंग देखी जाएगी, उसके बाद इसकी भी बिक्री होना तय है। और बात करें अगर तो आलू के भाव में आज कहीं ना कहीं सुधार ही देखने को मिला है। सोमवार से लगातार कोई खास परिवर्तन नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो बिक्री में टाइटिंग है। और लिवाली डिमांड अगर बात करें, बाहर की मंडियों में अच्छी है, बिक्री सुपर फास्ट है। तो ये अच्छा एक पल है किसानों के लिए, देखा जाए खुशखबरी वाली बात है। जो किसान इस समय आलू बेचने के लिए तैयार हैं वो बेच सकते हैं। एक मौका मिला है कुदरत के द्वारा, अगर किसान भाई उसका फायदा उठाना चाहें तो जाहिर सी बात है आप उठा सकते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कहते आपके 500 पैकेट हैं आप पूरे बेच दीजिए, आप 100 पैकेट बेचिए, हर बाजार आपको लेना चाहिए। साथ ही साथ अगर बात करें तो आगे वाले, जैसे भैया ने बताया, बीजा में अगले सप्ते और थोड़ा करंट आने की संभावना है, तो आप 100 अभी निकालें, 100-150 अगले वाले बाजार में निकालें। तो हर बाजार जब आप लेंगे किसान भाइयों, तो आपको जो है जो दिक्कत है, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको लंबी चपेट से आप बच सकते हैं। ये सारी चीजें हैं किसान भाइयों। बाकी आप लोगों को वीडियो में कुछ पूछना है, कुछ कमेंट करके और हमसे कोई सवाल जवाब करना है, आप कर सकते हैं। बाकी किसान भाइयों वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।